एक चीज जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की, दे वर द ओनली राजा जो फौज के आगे होते थे। पहला वार छाती पे राजा लेगा। एवरी सीक्वेंस यू हैव मी एंड देन देयर आर 100 हॉर्सेस बिहाइंड। कुछ अगर हो गया 100 हॉर्सेस कहां डिस्क ब्रेक लगाएंगे, अब वो तो भागेंगे। मैं गिर गया, कुछ हो गया, पीछे 100 घोड़े मेरे ऊपर से जाएंगे। मुझे अभी भी याद है when we were just about to go for the take, मेरे घोड़े का नाम आज़ाद था। कहा आज़ाद भाई सुन, भाई इज्जत रख ले, मैं दे दूंगा उसे, तू भगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं गिरूंगा नहीं, बस मैं पकड़ के रहूंगा, तू भगा। एंड व्हेन दे सेड एक्शन, मैं जेन्युइनली मन में मैंने कहा हर हर महादेव। जो शिव प्रेमी है वो रेजोनेट करे, उनको लगे कि यार मान रख लिया हमारे भगवान का, हमारे महाराज का। हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे शूरवीर रहे हैं, ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं, हमें आधे से ज्यादा के बारे में नहीं पता। एक्चुअली शेम ऑन अस। स्टार्स एक्सप्रेस। बहुत सारे लोग थिएटर जाते हैं फिल्म को देखने के लिए, कुछ डायरेक्टर के लिए जाते हैं, कुछ स्टोरी लाइन के लिए जाते हैं। बहुत समय के बाद एक ऐसा एक्टर मिला है हम सबको जो बहरूपिया है। जो भी ये करते हैं, चाहे आप संजू लो, चाहे आप भगत सिंह लो, चाहे आप उरी लो, चाहे इवन संजू, यस आई मेंशन संजू ऑल्सो, दिस मैन इज पाउंड फॉर पाउंड द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन वी हैव हमारी पूरी इंडस्ट्री में, विकी कौशल। और ये दोनों, हम दोनों इस बात को 100% मानते हैं, तभी आज दोनों बैठे हैं साथ में। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। अब बातें कहाँ से होगी मेरी, मैं तो ब्लश ही करता रहूंगा, बट सच है मेरी वजह से। बट बताओ ना, पिछले 2-3 साल कैसा रहा है? इतना वेरीड सिनेमा जो आपने किया है। छावा के बारे में तो पहले बाद में बात करेंगे। यू हैव पुश्ड योरसेल्फ बियॉन्ड द फिजिकल, मेंटल एंड इवन एक्टिंग लिमिट्स लास्ट 2-3 years में। नहीं, पिछले 2-3 सालों में जो मौके मिले वाज रियली it had a good evolving effect on me, because हर फिल्म में जो शुरुआत होती थी वो ऐसे किरदार और ऐसे फिल्में थी कि शुरू में हमेशा लगता था यार पता नहीं होगा, और नहीं हुआ तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बुरा मान जाएंगे लोग। सो वो सारी फिल्में वैसी थी, और आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट दे टर्न्ड आउट वेल एंड पीपल रेजोनेटेड विद द परफॉर्मेंसेस। सो इट फिल्स यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट फिल्स यू विद अ लॉट ऑफ कि चलो यार हाँ चलो और पुश करते हैं। एंड आई थिंक छावा हैज़ बीन दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ मुझे लगा कि अच्छा यार ये तो थोड़ा ज़्यादा ही पुश हो गया ये। सो लेट्स सी नाउ, फिंगर्स क्रॉस फॉर 14th Feb। आई रिमेंबर जब भी उधम सिंह के टाइम पे आप डब कर रहे थे, आपकी आवाज़ ऑलमोस्ट चली गई थी। इतना आपको उसमें वो एक मोनोलॉग था आपका, इतना लंबा। एंड आई थिंक टू गेट इनटू अ कैरेक्टर एंड इतने लाइंस याद करना, दो आई नो दैट इज योर प्लस पॉइंट, दैट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आप बोलते हो लाइंस के साथ, विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स फॉर एक्टर्स। आवाज़ चले जाना, ये सारी चैलेंजेस, दीज आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस लाइफ के। कैसे आपने फेस किए? See, आवाज़ का तो I mean I shouldn't be talking to you guys because you are the expert when it comes to voices, but of course like एक धीरे I've understood that हाँ you have to take care of yourself. It's not vanity. It really does have a direct effect on your work, be it taking care of your health, taking care of your voice, your eating pattern, your sleeping pattern and everything. शुरू में आपको लगता है कि हाँ ये शायद vanity है, but no, it really has an effect on your performance and how much you can give to a film, especially when you have a film of these statures, which takes so much out from you. So I think it's all got to do with just taking care of not just the 9 to 5 but the 5 to 9 also. You know, I have to ask this क्योंकि अभी एग्जाम सीजन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देयर पढ़ाई, एंड एक चीज़ जो आपके साथ सिनोनिमस चलती है इज़ दैट टॉरियन फोकस यू हैव, दैट बुल फोकस यू हैव व्हेन यू आर इन अ कैरेक्टर। मतलब ऐसे लगता है पूरा 1000% उसमें घुस जाते हो। It's actually not so much on the focus, but it's got to do with how bad I am at multitasking. I can't do two things together. I can only do one thing at a time. तो वो सारी एनर्जी वहीं चली जाती है, बिकॉज मेरा दिमाग ही वैसा नहीं चलता, लाइक आई जस्ट कांट मल्टीटास्क। सो वो, बट दैट्स अ गुड थिंग इन माय फील्ड एंड इन माय वर्क, दैट ओके फिर वो सारी एनर्जी एक ही जोन में चली जाती है। वी हैव मेट आफ्टर सैम बहादुर, सॉरी सल्लल्लाहु अलैहि टेकिंग दैट, और मुझे याद है आप सिनेमा हॉल में आए थे, आई वाज सो लकी टू मीट हिम देयर।
everybody felt, and including Gulzar Saab, and we haven't met after that, so I have to say this कि आप तो दिखे ही नहीं पिक्चर में, बिल्कुल सिर्फ सैम सर दिखे. तो उसके बाद के reactions and just generally how happy have you been कि biopics and you have just been such a great combination, है ना? Yeah, नहीं जैसे you took the example of Sam Bahadur. मेरे लिए जब भी I wear the army uniform, मेरे लिए सबसे what I'm praying the most is कि यार the validation from the armed forces. And I remember when we were shooting, they used to say कि यार we are very happy that you're playing Sam Manekshaw sir, but you better do it right because he's our icon. We won't spare you. We won't even हम 1% की गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे. So when I got a validation from them, when people from the armed forces said that, you know, we have met Sam sir and we didn't see you, we saw him. That for me was the biggest award. बट हर एक किरदार में आप नहीं दिखते हो. मैं छावा के ट्रेलर के नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था. आप बोल रहे हो वैलिडेशन मिली है आपको आर्म फोर्सेस से, आप भारत की वैलिडेशन मिली है. आपने देखे कमेंट्स क्या है वहाँ पे? सॉलिड एक्टिंग, गुजरात में इसको सबसे बड़ी हिट बनाएंगे. और नीचे पढ़ते रहो साउथ के बारे में, दिस इज रियल. और पता है जो फेक वाले कमेंट्स होते हैं ना, उसमें स्टार्स होते हैं, फायर होता है, एलिमेंट्स होते हैं. इसमें एक एक चीज़ लिख रहे हैं. यू नो एक पावर पैक ट्रेलर होता है. और ये मैं जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं वो कई बार एडिटर की कमाल होती है उसमें, है ना, उसमें VFX भी होता है. बट इस पूरे ट्रेलर में उतना हमने सिर्फ जितना देखा, यू नो द पावर, एवरी सिंगल वर्ड, हर एक आपकी एक लाइन होती है. जय भवानी वाला जो लाइन आता है, और पुरानी वाले हाउस द जोश वाला वो वाली फीलिंग आ गई है. और एक तरीका है, यू नो, एंड जो पूरी वॉइस एक ट्रेलर, कई बार हम लोग ट्रेलर को देखते थे जहां मिस्टर बच्चन की आवाज ली जाती थी पहले, यू नो, टू गिव इट ग्रेविटास. यहां खुद ही आप सब कुछ कर पाते हो, एंड दैट्स द ब्यूटी आई थिंक जो इस ट्रेलर ने वो इमोशन जो इवोक किया है. When you saw the reaction, and I don't know whether you're reading the YouTube comments, I love seeing that because वहाँ पे real comments पता लग जाते हैं मुझे. How has been the general reaction, and did people, I know they respect you a lot, but वो एक होता ना रोल जहाँ पे थोड़ा एक ऊपर, थोड़ा like you said मुश्किल, वहाँ से थोड़ी सी रिस्पेक्ट और बढ़ गई. I don't know, but we genuinely are very happy जिस तरीके से ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला. पहली बात तो ये कि हम ये बात जानकर खुश थे कि लोगों ने उस भावना से रिलेट किया कि इट वॉज अबाउट टाइम वी टेल स्टोरीज अबाउट आवर रियल हीरोज, यू नो, और विच वॉज आर मेन मोटिव अबाउट मेकिंग दिस फिल्म कि यार ज़रूरी है. हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे शूरवीर रहे हैं, ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं, हमें आधे से ज़्यादा के बारे में नहीं पता हमें, एंड दैट्स एक्चुअली अ शेम ऑन अस. तो एज स्टोरी टेलर्स वी, एंड हैट्स ऑफ टू डीनू सर एंड लक्ष्मण सर, हु काइंड ऑफ, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू मेक. जहाँ आस्था जुड़ी होती है वो उस पर फिल्म बनाना, उसको लेकर आना, वो बहुत बहुत बड़ा पंगा लेना होता है आज के ज़माने में. तो वो धाड़स रखना कि नहीं यार हम बनाएंगे बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. And for Dinu sir to back this in a way that he did, because one thing was very clear that we are making this for a global platform. This is not for Maharashtra, this is not for India, this is for the world to know what India has been. And मतलब हमारी मिट्टी में क्या क्या हुआ है. So coming back to the trailer, of course the response has been beautiful and we feel amazing about that. कुछ कमेंट्स याद हैं कुछ लोगों के, आपको कॉल्स आते रहते हैं, आई एम श्योर. एक व्हाट्सएप तो आता होगा ना, इसका आ गया तो मतलब सेट है मामला. ऐसे तो मुझे याद नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री वेरी स्वीटली मैसेज्ड एंड कॉल्ड एंड एनकरेज्ड आफ्टर द ट्रेलर. बट for me, my most cherished was when I showed it to my mom. So she had tears in her eyes and she was very emotional. So. कि you know बहुत सारे लोग ब्लूप्रिंट मांगते हैं फिल्म्स का, कैसे चलते हैं आजकल किसी को नहीं पता है, एक्सेप्ट द प्रोडक्शन हाउस दैट वी आर सिटिंग इन. उन्हीं को समझ में आ रहा है कि पिक्चर कैसे चल रही है. बट व्हाट इज योर प्रोसेस व्हेन यू पिक अप अ कैरेक्टर? बिकॉज हर एक जो लोग बोलते जैसे अर्चना ने बोला ना, विकी कभी दिखता नहीं है. इज देयर अ प्रोसीजर ऑफ योर्स, जैसे कोई बहुत बैक स्टोरी बनाते हो या बॉडी लैंग्वेज आपका इतना चेंज हो जाता है? सैम मानेक शो में, बहादुर में तो देख रहा था, मेरे को आपको देख के मेरे पीठ में दर्द हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ वेरी मस्कुलर बॉडी लैंग्वेज, इट्स डिफरेंट. तो कैसे करते हो, मतलब व्हाट इज द प्रेप वर्क यार? यहाँ पे एस्पायरिंग जो एक्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम. एक्टर सिर्फ मेरली वो एक मीडियम होता है जिसके थ्रू डायरेक्टर एक कहानी बताना चाहता है. तो आई हैव टू ऐड वैल्यू टू हिज विजन, नॉट कम विद माई ओन विजन. सो पहला मेरा प्रेप का शुरुआत होती है कि डायरेक्टर के साथ जितना समय बिता सकूँ मैं, समझ सकूँ कि वॉट वेंट बिहाइंड द राइटिंग ऑफ दिस फिल्म,
this character, how is he thinking about him, वो विजन मैच होना ज़रूरी है. तो पहले तो वो समझ लो, उनके साथ मेरी दोस्ती होना, उनके साथ रिश्ता बन जाना, उनके साथ उठना बैठना खाना. अच्छा, खाना पीना बहुत रहता है, वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है. लक्ष्मण सर के साथ तो मैंने पहले भी फिल्म की हुई है, ज़रा हट के ज़रा बच के, बट दिस फिल्म वी प्रेप फॉर अबाउट 7 months बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर. Because I was coming out of Sam Bahadur, I had to put on 25 kilos of weight, दाढ़ी बढ़ानी थी, बाल बढ़ाने थे, एक्शन ट्रेनिंग, घुड़सवारी सीखनी थी. And he was very clear that I want you in a certain kind of a physical form. घुड़सवारी में मैं चीटिंग नहीं करूंगा बिल्कुल भी. पर आप तो आपके पिताजी हाँ, पर घुड़सवारी नहीं आती थी. मेरी फिल्मोग्राफी भी तो देखो, कहाँ मसान में थोड़ा ना घोड़ा चलाऊंगा मैं. बट एक्शन में तो यही होता है ना, घुड़सवारी तो सिखाते ही है, जुहू बीच पर तो सब सीखते थे. हाँ, नहीं, पापा ने बिठाया नहीं क्या, ये पूछ रहे हैं. नहीं, वो बेसिक एक्शन ट्रेनिंग हुई थी, पर वैसे नहीं हुई थी. बिकॉज पता था ना कि लॉन्च नहीं मिलने वाला, ये तो धक्के खा के गाने पड़ेंगे हमें. तो पर घुड़सवारी सीखनी थी, स्वॉर्ड फाइटिंग, ऑल ऑफ दैट. सो ही वाज वेरी क्लियर कि यार मैं फिल्म उस तरीके से मैं कॉम्प्रोमाइज छावा पे नहीं कर सकता. So I want you to be ready whatever time you need, and we took about 7 months to get there, and then we started filming. So firstly is the physical prep, because looking the part gives me a lot of subconsciously a lot of confidence that okay, now that I can look into myself in the mirror and feel that I'm that guy, then it gives me a lot of confidence. एक तो वो हो गया. उसके बाद में प्रेप में क्या क्या गया, कितना खाया, क्या खाया, अरे यार, कितना गुस्सा दिखाया. Salil will understand. जितना आप बोल लो कि जिम में मेहनत होती है, एक्शन में मेहनत होती है, जितना the worst, the most boring, and it might sound very privileged, but the most difficult thing to do is to eat. Yes. To eat, and I was on a diet of about like 6,000 calories. To put on that kind of weight, 6,000 calories of clean eating is impossible. Is a torture. Is a torture. अच्छा, मैं ये समझा देता हूँ, ये 6,000 कैलोरी का मतलब क्या होगा. आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं ना, अगर आप साफ खाना खाएंगे तो 2,500-3,000 हजार. सोचो कि आप दिन में 8 बार दाल चावल खाओगे, खा पाओगे क्या? ये है सच्चाई. I used to wake up at my normal day for all those 7 months and plus the 6 months of shoot and everything was सुबह 4:30 उठना, उठ के पहले I won't go into the details, but उठ के I used to wake up because I had to eat at 5:30. I used to wake up to eat. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाला शेड्यूल हो गया आपका. अगर मैं 5:30 बजे नहीं खाऊंगा, मैं 9 बजे सो नहीं पाऊंगा after having 7 meals of the day. 5:30 बजे उठ के खाओ. Well done. क्या खाओ सुबह? ऐसा नहीं छोटा मोटा, वो सुबह उठते ही ये वाला मील. Please tell us the first meal. I find it very difficult to put on muscle mass. तो वो मेरे लिए एक अलग वो ये है, वो मतलब वो कभी कोई बोलता है ना वेट घटाना है, मैं मतलब रिलैक्स रहता हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे पता है ये हो जाएगा. भगवान का शुक्र करो कि आज भी आप ये बोल पा रहे हो. बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत कुछ खा रहे हैं. शुक्र है, बट हाँ, but all of that basically you stop having a life, like your social life goes, it becomes zero. It doesn't just go for a toss, but it becomes zero. 9 o'clock you have to be in bed. 4:35 you have to wake up. Action, gym, blah blah blah. And then also when it comes to this part, it's not just the physical prep. Then you have to also sit, read, understand history. कि क्या उनके values क्या थे, वो क्या belief system में थे, तब की politics क्या थी, तब का situation क्या था. Everything वो सोच समझ के फिर ही आप उसमें घुस सकते हो. You know, this is what I want to ask you. आपने बोला कि 13 महीने तक ये चल रहा था. 7 और 6. Fatigue factor हो जाता है एक्टर हो जाता है ना, हो जाता है, सब कुछ होता है, सब. तो last 20 days बड़ा मुश्किल हुआ होगा शूट करते हुए. No, last 20 days नहीं. That fatigue factor kicks in randomly. हुआ था आपके साथ? कि यार हाँ, वो होता ही है. When imagine आपको, you just some days you just sit there and you're like, I just want to like what we're talking about, eating that kind of food for so many meals and everything. Everybody talks about cheat meal and सब पूछते थे यार तू cheat meal कब करेगा? मैंने कहा मेरा cheat meal है the time I skip a meal, because that 1 year I stopped feeling hungry. मैं ठूसना पड़ता था खाना and all of that because I was like कि नहीं यार, I just need some kind of break. आज 9 बजे नहीं सोना, 11 बजे सोऊंगा, मुझे लगता था लग्जरी कि 11 बजे सो रहे हैं, 5 बजे नहीं उठना, 7 बजे उठना है, अच्छा लग्जरी. यू जस्ट फील द नीड टू ब्रेक इट. वो कुछ भी हो, कोई भी हो, बट वो थोड़ा सा एक वो बीच का एक फेज आता है, एंड दैट्स व्हेन यू हैव टू अगेन Please let's clap for this man. Like, wow. नहीं, ये तो मतलब it's not just me. There are many people. बहुत सारे लोग घुड़सवारी. You're coming to that, right? घुड़सवारी. घुड़सवारी. How tough is it?
टफ से ज़्यादा ट्रिकी बहुत है, क्योंकि ना वो दैट एनिमल इज अ बीस्ट. आई मीन वो आप गिर गए तो फिर एंड घोड़े के टेम्परामेंट ऐसा है ना, अगर घोड़े को पता है कि आप मास्टर नहीं हो, और like you have to have a control, you have to tell the horse constantly that I'm going to tell you what to do, and if the horse feels that no ये तो कमज़ोर है, he'll take you for a ride, then फिर आप बैठ के दिखा दो. So तो वो बड़ा होता था कि एक दो बार गिर भी चुका हूँ, और but we had great horse trainers who trained our horses really well, like made sure the temperament is right when we are shooting the film. And because वो एक घोड़ा नहीं दौड़ता है, फिर वो जब हम बैटल सीक्वेंसेस कर रहे हैं वो 150 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो वो सबके टेम्परामेंट मैच नहीं होते, वो तो आपस में भी हो जाता है ना, तो फिर वो so all of that you have to keep in mind. But it was great for me to actually the first time I galloped, मुझे याद है मैं शूट से पहले तक गैलप नहीं कर पाया था ट्रेनिंग में, सीरियसली. और मुझे लक्ष्मण सर ने क्लियरली बोला था मैं चीटिंग नहीं करूंगा, और मैं शूट पे हूँ. मतलब तेज गैलप. और मुझे याद है अभी भी शॉट था कि वो एक बड़ा सा गेट है जिससे आप रिवील होते हो, एंड यू कम इनसाइड द गेट एंड इट्स अ लॉन्ग पैच विद देयर इज अ कैमरा ऑन द कार एंड इट्स फॉलोइंग अस, सो इट्स अ गुड लॉन्ग पैच. यू सेड, मुझे अभी भी याद है व्हेन वी वर जस्ट अबाउट टू गो फॉर द टेक, मेरे घोड़े का नाम आज़ाद था. मैं कहा आज़ाद भाई सुन, जय भवानी, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, गैलक तक पहुंचे नहीं है, अब टाइम आ गया है, अब कट पे या तो इसके बाद पूरा दिन मैं तेरे पे गैलप करूंगा, या तो तू करने नहीं देगा बिल्कुल भी, भाई इज्जत रख ले. मैं दे दूंगा उसे, तू भगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं गिरूंगा नहीं, बस मैं पकड़ के रहूंगा, तू भगा. एंड व्हेन दे सेड एक्शन, मैं जेन्युइनली मन में मैंने कहा हर हर महादेव. ऑब्वियसली रीटेक होता 200 लोगों के साथ में, और मैंने कहा देख मैं गिर गया, कुछ हो गया, पीछे 100 घोड़े मेरे ऊपर से जाएंगे, क्योंकि इट वाज. और एक चीज जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की, वो दे वर द ओनली राजा जो फौज के आगे होते थे. यूजुअली द एम्परर पीछे होते थे और एक इन्फेंट्री आर्मी आगे जाती थी. दे वर द ओनली राजा की पहला वार छाती पे राजा लेगा. सो एवरी सीक्वेंस यू हैव मी एंड देन देयर आर 100 हॉर्सेस बिहाइंड. कुछ अगर हो गया गड़बड़, 100 हॉर्सेस कहाँ डिस्क ब्रेक लगाएंगे, अब वो तो भागेंगे. मैंने कहा भाई आजाद अब देखी जाएगी, बट लकीली फॉर्चुनेटली भगा के ऑल वेंट वेल. एंड उसके बाद से जो वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, मी एंड आजाद. वाह, आपको प्यार से राजे बुलाते थे सेट पे. यू वांट टू टेल अस अबाउट दोस मेमोरीज? सेट पे नहीं, एक्चुअली सिंस आवर फर्स्ट मीटिंग ऑन छावा, सिंस द नरेशन, उन्होंने जरा हटके जरा बचके के समय पे ही लक्ष्मण सर ने कहा था कि हमारी नेक्स्ट फिल्म छावा है और छत्रपति संभाजी महाराज पे है. तो तब से उन्होंने मुझे फीड करना शुरू कर दिया था कि वो ऐसे थे, वो ये थे, वो उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, वो उनका डील डॉल ऐसा था, 60 किलो की तलवार चलाते थे. मैंने कहा अच्छा, पर ये सब होगा कैसे? हाँ. पर जब वो बारी आई तो वो तब से ही मुझे पहली नरेशन से राजे बोलते गए. एंड शुरू में मुझे लगा कि इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. But by that time we were on set and he continued to call me Raze. Till today he calls me Raze. I realized it only when we started committing to the part and we started shooting that, you know, it's instilled so much confidence in me and so much faith in me that I can be him. I can portray him. आपका मेटामॉर्फोसिस पूरा हो चुका है. पूरा हो चुका था. उन्होंने बहुत डीपली वो अंदर मेरे अंदर रोज कुछ थोड़ा करके वो डालते गए सबकॉन्शियसली. So when he Directors are full साइकोलॉजी प्रोफेसर पूरे कैसे इसको मुझे तोड़ना है ताकि मैं ये लक्ष्मण मेरी सर को तरह बोलता रहता हूँ कि सबको लगता है बीइंग अ डायरेक्टर मींस मेकिंग अ फिल्म. इट्स मच मोर देन जस्ट मेकिंग अ फिल्म, डायरेक्टिंग एक्टर्स. इट्स इमेजिन देयर इज 2000 पीपल ऑन सेट, सब आप पे देख रहे हैं कि क्या करना है. एवरीबडी इज डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम योर एनर्जी. आप पॉजिटिव हो, पूरा सेट पॉजिटिव होता है. आप क्रैंकी हो, पूरा सेट क्रैंकी होता है. आप डिफ्लेटेड हो, पूरा सेट डिफ्लेटेड. दैट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपने हिस्ट्री क्लास में इतना क्या किया सर? इतना हिस्ट्री आपका चल ही रहा है और इसमें तो क्या क्या सीखने को मिला होगा ना? पता, सीखने को तो बहुत कुछ मिला, बट उनकी कौन सी चीजें हैं जो यू फाइंड अस्टाउंडिंग एंड इट्स सो मैनी सी द फाइनल डिटेल्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी अवेयर नहीं था. मुझे ब्रॉडर स्ट्रोक्स में उनकी हिस्ट्री पता थी, उनका त्याग क्या था, उनका बलिदान क्या था, हिज सैक्रिफाइस, हिज वैलर, ऑल ऑफ दैट आई न्यू.
I didn't know that by the age of he fought his first battle at the age of 16. I didn't know that 60 किलो की तलवार थी. I didn't know उन्हें 13 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था. I didn't know कि उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए थे, कविताएं लिखी हुई थी. So he was not just. अभी आप बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, really? Exactly. So it was not just तलवार और दहाड़ना और लड़ना. It was all of that. And all this by the age of 30. He had fought 127 battles with 0 losses. Probably the only king and only warrior to have gotten through 0 losses. एक्चुअली पता है, मैंने अक्सर देखा है छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू अलेक्जेंडर के बारे में जैसे बात करते हैं ना, वैसे हमारे मराठा सुपरस्टार वॉरियर्स एंड राजाओं के बारे में बात इस तरह ऐसा होता है. बट समहाउ नाउ वी आर लर्निंग अ लॉट मोर. लास्ट 4-5 साल में बहुत अच्छी बात है. बट हमने एक और चीज भी डिस्कवर की है पिछले 2-3 साल में. AR रहमान साहब को दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं. बिकॉज यू नो आई रिमेंबर मीटिंग हिम ड्यूरिंग चमकीला एंड आई सेड, सर आप तो पंजाबी बोलते नहीं हो, आप कैसे बना रहे हो म्यूजिक? कहता है, आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड. फॉर हिम इंटोनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक नाउ वी सीइंग अ लॉट मोर ऑफ रहमान साहब कमिंग इन. बट दिस इज अ टफ फिल्म टू मेक म्यूजिक ऑन. आपका वॉर सीक्वेंस हो रहा है, आपकी लार्जर देन लाइफ एंट्रीज होंगी. So essentially speaking, it's more background score that is there. And in this film, it's not just the album, like you said. It's the background score also that is being done by Rahman sir. जी, so that is the tougher part I feel to do because अलग कैसे sound करेगा from the other large warrior films. क्या blessed feeling होगी ना कि रहमान सर है. It's one of my dream come true moments to just be part of a film which is going to read music by A.R. Rahman. और वो your first tryst उनके म्यूजिक के साथ जब सबको मोहब्बत हो गई थी उनके म्यूजिक से, आपके लिए कौन सी थी? हाँ, same. रोजा ही थी. I think all of us have grown up on Rahman Saab. We've grown up now, I think, of watching very good performances by Vicky. ये आपके लिए ना forever रहने वाला है. Now हर एक एक्टर को पता था अंदर से अंदर, ये आखिरी सवाल, कि वो टच करेगा कि आपको खुद की परफॉर्मेंस. जब आपने पिक्चर देखी, वो यू हैप्पी. एंड नाउ आई आस्क एक्टर्स व्हेन दे से कि नहीं, हाउ कैन एन एक्टर बी सेटिस्फाइड विद देयर ओन परफॉर्मेंस. बट एक मंझे हुए कलाकार को पता होता है कि हाँ मैंने तो कर लिया अपना काम. Firstly, to be very honest, मैंने फिल्म देखी नहीं अभी. क्या बात कर रहे हो? Yeah, I know what the film is. I've dubbed for the film also and everything. So I've seen those portions, but I never watch my own film so much in advance. I never. मुझे बड़ा डर लगता है because of this fact. Because to be very honest, what the first viewing is always the actor is only watching 2-3 things. Firstly, अपना काम. दूसरा कि अच्छा ये रखा है, ये नहीं रखा है. ओ दिस इज हाउ देव एडिटेड. ओ दिस इज व्हाट एल्स वी हैड शॉट. अच्छा ये ऐसा यूज किया है. यू जस्ट फोकस ऑन ओके हाउ देव स्टिच द फिल्म टुगेदर. आप वही देख रहे होते हो बिकॉज यू आर ऑल थ्रू दिस वाइल आफ्टर द फिल्म गॉट शॉट. यू आर क्यूरियस कि यार ये स्टिच कैसे होगा सब साथ में, इसमें म्यूजिक डलेगा तो कैसे होगा, इसमें VFX आएगा तो कैसे होगा. सो फर्स्ट व्यूइंग इज ऑलवेज दैट यू आर जस्ट सीइंग अच्छा ये किया है, अच्छा वैसा है. यू आर नॉट इमोशनली टेकिंग इट. इट्स ऑलवेज द सेकंड व्यूइंग फॉर द एक्टर. इट्स ऑलवेज द सेकंड और द थर्ड व्यूइंग. तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है. हल्की सी नर्वसनेस नहीं है क्या? बहुत नर्वसनेस है. कैसे? पर ये नर्वसनेस ना वो वाली नहीं है कि अरे यार कितना चलेगी कितना नहीं. लाइक आई सेड कि जहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आपकी नर्वस एनर्जी सिर्फ उससे होती है कि यार जो शिव प्रेमी है वो रेजोनेट करे, उनको लगे कि यार मान रख लिया हमारे भगवान का, हमारे महाराज का. तो बस वो एक मन में एक प्रेयर होता है. I have to ask about the gladiator moment because for me ट्रेलर में वो बहुत how have you done it? क्योंकि obviously वो थे नहीं वहाँ पे. Obviously, and it was a very technically very challenging and a very tricky portion to shoot, but we had to shoot it because that is one of the most glorious things you say about Chhatrapati Sambhaji Maharaj, that he's literally done that. So it comes in a very interesting way in the film. बचपन की आई थिंक सारी टिक मार्क्स हो गए विकी कौशल के. ग्लैडिएटर बहुत देखी थी क्या? बहुत देखी है, अभी तक देखते रहते हैं. अभी तक आती रहती है. बट विकी थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सलिल, थैंक यू सो मच. और एक बार फिर से can I embrace by asking him, he gets so much love. He gets so much love. And you always go even more humble. और ये I think for the every generation के लिए सवाल है कि how does that love humble you so much? I know मैंने बहुत बार पूछा है, but फिर से पूछूंगी in person. और मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ. You met my family. It's आप जो हो. You seem like you're blushing right now when you start saying this. मुझे I feel very awkward talking about humility. क्योंकि तौबा के बाद तो तौबा ही हो गई है प्यार की. Please tell us about the love and how you manage. कैसे करते हो? नहीं, I think it's got to do with the people closest to you and the people, your family, your friends, and because आप जो इंसान हो वो तो उन्होंने बनाया है, तो all credit to them. I think शिवरात्रि आ रही है and that dahar is beautiful. Yeah.
जय भवानी वाला, कैन आई प्लीज आस्क यू टू डू इट टू द कैमरा, वी वांट टू प्ले इट पर तीनों करेंगे या तीनों करेंगे जी फिर जी तो, जी, हाँ? कैन यू टाइमिंग मैच कैन यू क्यू अस इन प्लीज On the count of 3 ओम नमः पार्वती पते हर हर ओम महादेव। नमः मैं पार्वती बोलूंगा, नमः। ओम नमः पार्वती आप मैं हर हर कोरस हूं, मैं जय भवानी साथ हर हर बोलूंगा। महादेव। आप बोलना, मैं लास्ट में बोलूंगा। नहीं नहीं, ही इज ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। Radio City, Radio City, Radio City, रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।